Good morning, student. NCERT subject Mathematics class 9th exercise 5.1. Which of the following statements are true and which are false? Give reasons for your answer. स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है कौन से फॉल्स हैं. स्टूडेंट ट्रू फॉल्स हम बता देंगे. पहले थोड़ा सा कल जो हमने पढ़ाया था उस पर डिस्कस कर लें. स्टूडेंट कल हमने पढ़ा दिया था यूक्लिड्स डेफिनेशंस. यूक्लिड्स की बुक का नाम था एलिमेंट और 23 उसमें डेफिनेशंस थी. तो और उसने इन डेफिनेशंस को 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया था. इस चैप्टर कॉल्ड बुक, ये हमने डिस्कस कर लिया था. स्टूडेंट एग्जाम पोस्टुलेट स्टूडेंट हमने डिस्कस कर लिए थे. मैंने स्टूडेंट कहा था आप कॉपी में नोट कर लेंगे और लर्न कर लेंगे. मुझे पूरा यकीन है स्टूडेंट आपने नोट भी कर लिया होगा और लर्न भी कर लिया होगा. आइए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट. ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. एक सिंगल पॉइंट से कितनी लाइन ड्रा की जा सकती है. इन्होंने कहा स्टूडेंट 1. तो स्टूडेंट ये इनका फॉल्स हुआ बिकॉज there are infinitely many line can be drawn from a single point. देखिए स्टूडेंट ये एक सिंगल पॉइंट है, यहाँ से कितनी आप लाइन ड्रा कर सकते हैं, कितनी लाइन ड्रा कर सकते हैं स्टूडेंट आप बताइए. स्टूडेंट इनफाइनिट लाइन ड्रा कर सकते हैं स्टूडेंट आप. तो ये आपका फॉल्स हुआ क्योंकि एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनिटली मैनी लाइन ड्रा की जा सकती है स्टूडेंट. आइए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट. देयर आर इनफाइनिट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट से कितनी लाइन ड्रा की जा सकती है स्टूडेंट. क्या इनफाइनिट लाइन ड्रा की जा सकती है? नहीं स्टूडेंट. कल हमने एग्जाम 5.1 में पढ़ा था 1 and only 1 लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट. 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक और केवल एक ही लाइन ड्रा की जा सकती है. तो स्टूडेंट ये आपका हुआ फॉल्स क्योंकि इन्होंने कहा है कि 2 पॉइंट से बहुत सारी लाइन ड्रा की जा सकती हैं. बट एग्जाम 5.1 के अकॉर्डिंग 2 पॉइंट से एक सिंगल लाइन ड्रा की जा सकती है. तो ये स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट करता है एग्जाम 5.1 का. एग्जाम 5.1 का विरोध करता है और स्टूडेंट विरोध करता है तो हम ये इसे फॉल्स लिख देंगे. और ऑब्वियसली स्टूडेंट हम देख भी सकते हैं कि एक 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक ही लाइन ड्रा होती है. आइए देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट. अ टर्मिनेटेड लाइन कैन प्रोड्यूस इनफाइनिटली ऑन बोथ द साइड्स. ये टर्मिनेटिंग लाइन है स्टूडेंट ए बी. क्या ये बोथ साइड में इनफाइनिट तक बढ़ाई जा सकती है? यस स्टूडेंट बढ़ाई जा सकती है. तो ये स्टेटमेंट हुआ आपका ट्रू और ये है रीजन है इसका पोस्टुलेट 2. पोस्टुलेट 2 में स्टूडेंट कहा गया है आ टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी ड्रॉन indefinitely in both the sides. ओके स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं. ये है आपका 4th पार्ट. इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल. बिल्कुल स्टूडेंट एग्जाम 4 में कहा गया है इफ 2 coincides ऑब्जेक्ट्स आर अगर इफ 2 ऑब्जेक्ट्स आर coincide देन बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल. अगर 2 ऑब्जेक्ट coincide हो स्टूडेंट बिल्कुल एक जैसे हों तो वो इक्वल होते हैं. coincide मतलब अब हम इससे क्यों जोड़ रहे हैं स्टूडेंट. एक सर्कल है स्टूडेंट, एक दूसरा सर्कल उसके इक्वल है. अगर आप उस सर्कल को फर्स्ट सर्कल पर सेकंड को फर्स्ट पर सुपरपोज करोगे उसे रख दोगे तो स्टूडेंट सेकंड सर्कल फर्स्ट को कंप्लीटली कवर कर लेगा. ना तो उससे बड़ा होगा ना तो उससे छोटा होगा. इसका मतलब स्टूडेंट उनका रेडियस भी इक्वल होगा. तो इफ़ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल. ये भी आपका हो गया स्टूडेंट ट्रू. आइए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट है आपका और ये एग्जाम 4 के अकॉर्डिंग हुआ है स्टूडेंट. 5th इन फिगर ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई. स्टूडेंट एग्जाम 1 में क्या है, थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. ऐसे ऑब्जेक्ट जो किसी
सेम ऑब्जेक्ट के इक्वल हो, वो आपस में भी इक्वल होते हैं स्टूडेंट। एग्जाम फर्स्ट ये कहता है, तो ये स्टूडेंट देखिए ए बी इक्वल टू पी क्यू है, पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई है, पी क्यू तो सेम है ना स्टूडेंट, तो ए बी इक्वल टू एक्स वाई होगा, ये हुआ आपका स्टूडेंट ट्रू। ओके स्टूडेंट, वीडियो को पॉज कर लेंगे और नोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गिव अ definition for each of the following terms. Are there other terms that need to be defined first? नीचे कुछ टर्म्स दिए गए हैं स्टूडेंट। फर्स्ट टर्म है पैरेलल लाइन की हमें डेफिनेशन देनी है और परपेंडिकुलर लाइन की डेफिनेशन देनी है स्टूडेंट, और किसकी देनी है स्टूडेंट? लाइन सेगमेंट की, रेडियस ऑफ अ सर्कल की स्टूडेंट, और स्क्वायर की। ये डेफिनेशन हमें देनी है स्टूडेंट। दोबारा से मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन को, देखिए गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डेफिनेशन हमें देनी है। ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड। क्या इन टर्म को जिनकी हमें डेफिनेशन देनी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्या इनके डिफाइन करने के लिए किसी और टर्म की जरूरत है स्टूडेंट? व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम? वो जो और टर्म है, ये जो टर्म हमें डिफाइन करने हैं, क्या इन्हें डिफाइन करने के लिए किसी और टर्म की जरूरत है? अगर है तो वो कौन से हैं और उनकी डेफिनेशन हमें बतानी पहले। तो देखिए स्टूडेंट, टू एक्सप्लेन गिवन टर्म्स वी नीड बेसिक डेफिनेशंस ऑफ। हमें बेसिक डेफिनेशंस की कुछ ज़रूरत है। किस किस की? जैसे हमें पॉइंट की ज़रूरत है स्टूडेंट, लाइन क्या होती है, प्लेन क्या होता है, रे क्या होती है, एंगल क्या होता है, सर्कल क्या होता है और क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। जो हमारा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसकी डेफिनेशन सही से देने के लिए हमें इन डेफिनेशंस की ज़रूरत है। पहले हमें ये डेफिनेशन आनी चाहिए। तो स्टूडेंट, कल हमने यूक्लिड्स डेफिनेशंस में ये डेफिनेशन कुछ को छोड़ के किसी पॉइंट हमने पढ़ दिया था, लाइन, प्लेन, रे नहीं पढ़ा था स्टूडेंट, एंगल नहीं पढ़ा था, सर्कल नहीं पढ़ा था और क्वाड्रिलेटरल नहीं। बाकी हमने पॉइंट कल पढ़ लिया था स्टूडेंट, लाइन, प्लेन। फिर भी स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, पॉइंट का एग्जैक्ट डेफिनेशन देना पॉसिबल नहीं है, बट कुछ आइडिया इस तरह से हो सकता है। इफ़ यू ड्रा फाइन डॉट इन योर पेज, अगर आप अपने पेज पर एक फाइन डॉट लगा दें, दैट इज सिमिलर दिस डॉट सिमिलर टू अ पॉइंट। आप इसे एक पॉइंट कह सकते हैं स्टूडेंट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, पॉइंट्स, लाइन और प्लेन की एग्जैक्ट डेफिनेशन देना पॉसिबल नहीं है, बट पॉइंट का कुछ आइडिया क्या हो सकता है स्टूडेंट? इफ़ यू ड्रा अ फाइन डॉट ऑन योर पेज दैट इज सिमिलर टू अ पॉइंट, ये पॉइंट हो सकता है स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट, लाइन देख लेते हैं। कल हमने डेफिनेशन में लाइन भी पढ़ ली थी स्टूडेंट। व्हाट इज लाइन? लाइन क्या है स्टूडेंट? लाइन इज ब्रेथलेस, लाइन की कोई चौड़ाई नहीं होती, ब्रेथलेस लेंथ, एंड लाइन प्रोड्यूस इन बोथ द साइड इंडेफिनिटली। लाइन जो है स्टूडेंट वो दोनों साइड में इनफाइनिटली बड़ी होती है। अ लाइन हैव नो फिक्स लेंथ, कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, एंड हैव नो एनी एंड पॉइंट, और लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता स्टूडेंट, कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, कोई एंड पॉइंट नहीं होता। प्लेन, दिस वॉल, दिस बोर्ड इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लेन। ओके स्टूडेंट, रे, तो स्टूडेंट लाइन का दोनों साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनिट तक, बट रे क्या होता है स्टूडेंट? रे का एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक्सटेंड होता है वन साइड में इनफाइनिट तक। एक इनिशियल पॉइंट होता है स्टूडेंट, या एंड पॉइंट कह लीजिए, उसे हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं स्टूडेंट, और इससे रे को हम एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनिट तक, ओनली वन साइड।
बट लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं स्टूडेंट इनफाइनाइट तक इन बोथ द साइड। रे को एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइट तक इन वन साइड ओनली, एंड लाइन एक्सटेंडेड टू बोथ साइड, a line extended infinitely in both sides. Angle क्या स्टूडेंट? द इंक्लिनेशंस बिटवीन टू रेज। मान लीजिए एक रेज स्टूडेंट ये है, एक रेज ये है, इन रेज के बीच में जो भी इंक्लिनेशन है, जो भी झुका हुआ है, दैट इज एंगल। द इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज इज कॉल्ड एंगल। देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए एक रे है, एक रे है, इन दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो इनके बीच का जो भी इंक्लिनेशन है, जो भी झुका हुआ है, वही एंगल है। सर्कल क्या है स्टूडेंट? सर्कल का स्टूडेंट अगर हम डेफिनेशन देखें, अ सर्कल इज अ पाथ ऑफ पॉइंट which have a fixed distance of a fixed point। देखिए मान लीजिए सेंटर फिक्स पॉइंट है और यहाँ से एक पॉइंट ऐसे चलता जा रहा है, सर्कल बना रहा है, इस पॉइंट की सेंटर से, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहती है, यही हमारा सर्कल है स्टूडेंट। क्वाड्रिलेटरल क्या है स्टूडेंट? क्वाड्रिलेटरल इज ये स्टूडेंट एक क्वाड्रिलेटरल डेफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं, अ पॉलीगॉन हैव 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। एक ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 4 साइड हो, उसे हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। स्टूडेंट एक और वर्ड आपने जोड़ दिया, पॉलीगॉन क्या स्टूडेंट? अ क्लोज फिगर विद स्ट्रेट साइड्स, एक ऐसी क्लोज फिगर जो स्ट्रेट साइड से बनी हो, दैट इज अ पॉलीगन। और स्टूडेंट वो पॉलीगन जो 4 साइड से बना हो, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। तो ये डेफिनेशन स्टूडेंट हमें इन डेफिनेशंस को बताने के लिए चाहिए थी, ये हमने स्टूडेंट डिफाइन कर दी हैं। आप इन्हें लिख भी सकते हैं, जैसे जैसे हमने बोला स्टूडेंट उस तरह से आप इन्हें लिख सकते हैं। आज स्टूडेंट फर्स्ट टर्म को डिफाइन करते हैं, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कैसी हो सकती है स्टूडेंट? लाइन स्टूडेंट अगर आप ड्रा करें तो इस तरह से हो सकती है स्टूडेंट, या तो फिर इस तरह से हो सकती हैं, कट कर सकती हैं। तो स्टूडेंट दो ही बात हम कह सकते हैं, 2 लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्ट और 2 लाइन्स आर इंटरसेक्ट। या तो 2 लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी या तो इंटरसेक्ट करेंगी स्टूडेंट। और स्टूडेंट अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो पैरेलल होंगी, और इंटरसेक्ट करेंगी तो स्टूडेंट पैरेलल नहीं होंगी। तो डेफिनेशन लिखी है, इफ 2 लाइन्स तो जानते हैं ना स्टूडेंट, लाइन तो जानते हैं ना स्टूडेंट, लाइन एक्सटेंडेड इनफाइनाइट इन बोथ द साइड्स, ये लाइन हमने अभी बताया स्टूडेंट। तो 2 लाइन्स क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? या तो पैरेलल हो सकती हैं या तो इंटरसेक्ट करेंगे स्टूडेंट। इफ 2 लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, अगर 2 लाइन्स हैं स्टूडेंट वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, देन द लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। तब ऐसी कंडीशन में उन लाइन्स को स्टूडेंट पैरेलल लाइन कहेंगे। जैसे स्टूडेंट ये है, ये जो लाइन्स है स्टूडेंट एक दूसरे को नहीं कट कर रही है और ये कट कर रही है, दीज आर पैरेलल लाइन्स, दीज आर नॉट पैरेलल लाइन्स। बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। परपेंडिकुलर लाइन्स, 2 लाइन्स लेइंग द सेम प्लेन, अगर 2 लाइन सेम प्लेन में है और सेट टू बी परपेंडिकुलर इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90। 2 लाइन्स मान लीजिए स्टूडेंट, एक लाइन ए बी है, एक सी डी है, वो एक ही प्लेन में है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं राइट एंगल पर, तो स्टूडेंट हम कहते हैं दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट, लाइन सेगमेंट। स्टूडेंट लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन लाइन से आएगा, लाइन एक्सटेंडेड बोथ साइड इंडेफिनिटली। एक लाइन जो है बोथ साइड में इंडेफिनिटली बढ़ाई जा सकती है, इसकी लेंथ
मेजर नहीं की जा सकती, कोई एंड पॉइंट नहीं होता। अब देखिए स्टूडेंट, लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन लाइन से आया निकल के, क्या? अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। एक जो लाइन सेगमेंट है वो एक लाइन का पार्ट है, विच हैव टू एंड पॉइंट्स एंड अ फिक्स लेंथ। लाइन सेगमेंट लाइन का एक छोटा पार्ट है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं और एक फिक्स लेंथ होती है। स्टूडेंट देखिए, इट्स पॉइंट इज कॉल्ड एंड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, दिस B is also called end point of this line segment, and this line segment have a fixed length. Okay स्टूडेंट, बढ़ते नेक्स्ट की ओर। रेडियस ऑफ अ सर्कल। स्टूडेंट हमने सर्कल का डेफिनेशन यहाँ बताया आपको कि सर्कल एक ऐसे पॉइंट का पाथ है जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो स्टूडेंट ये वाला जो है ना सेंटर होगा और ये सर्कल पे कोई पॉइंट होगा, एनी पॉइंट ऑन सर्कल। तो स्टूडेंट ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन सर्कल, इट्स कॉल्ड रेडियस। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड any point lie on the circle is called radius। देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट, स्क्वायर। अब स्क्वायर के लिए हमें स्टूडेंट क्वाड्रिलेटरल चाहिए होगा। क्वाड्रिलेटरल हमने बता दिया, क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगॉन विच हैव 4 साइड्स। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसकी 4 साइड है स्टूडेंट। तो यहाँ 4 साइड होके क्वाड्रिलेटरल तो हो गया स्टूडेंट, बट कैसे क्वाड्रिलेटरल को हम स्क्वायर कहेंगे, सुन लीजिए ध्यान से स्टूडेंट। A quadrilaterals in which all the 4 angles are 90 are right angles। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें all 4 angles, क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं स्टूडेंट, all 4 एंगल का जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री होता है, एंड फॉर ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, और जो चारों साइड होते हैं स्टूडेंट वो भी इक्वल होते हैं, इज कॉल्ड अ स्क्वायर। स्टूडेंट कुछ ऐसी फिगर आप बना सकते हैं स्क्वायर में, जितने भी एंगल हैं वो सभी 90 के होंगे और सभी साइड स्टूडेंट ऑल 4 साइड्स इक्वल होंगे। ओके स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे, बढ़ते हैं आगे। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बेलो। स्टूडेंट ये 2 पोस्टुलेट लिख लिए स्टूडेंट, खुद से लिख लिए, कौन कौन से। चलो स्टूडेंट इन पे भी डिस्कस करेंगे, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लें। कंसिडर 2 पोस्टुलेट गिवन बेलो, ये 2 पोस्टुलेट लिखे हैं। यहाँ लिखा है स्टूडेंट, डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या इन पोस्टुलेट में कोई अनडिफाइंड टर्म है जिसे हम परफेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते। आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट से आए हैं, एक्सप्लेन करने से। तो स्टूडेंट आंसर में हम पहले यहाँ अब पढ़ते हैं स्टूडेंट पोस्टुलेट क्या क्या हमारे पास। गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है ए और बी। देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज बिटवीन ए एंड बी, जो ए और बी के बीच में है। ये एक स्टूडेंट पोस्टुलेट हमने कंसिडर कर लिया। अब स्टूडेंट हमें बताना है क्या कोई ऐसा अनडिफाइंड टर्म जिसे हम परफेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, क्या वो इसमें है? बिल्कुल है स्टूडेंट। एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इस स्टूडेंट इसमें ऐसा टर्म है जिसे हम परफेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते। और स्टूडेंट इसमें क्या कहा है, गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज़ बिटवीन ए एंड बी, वो जो इनके बीच में है। स्टूडेंट जब बीच में होगा तो हमें एक लाइन ड्रा करनी होगी, और लाइन ड्रा करेंगे तो लाइन भी इसमें
अनडिफाइंड टर्म होगा। और इसमें स्टूडेंट सेकंड में देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट कम से कम ऐसे हैं दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, जो सेम लाइन में नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ लाइन जो टर्म आया ये भी परफेक्टली डिफाइंड नहीं है। तो स्टूडेंट हम लिख सकते हैं देयर आर सेवरल अनडिफाइंड टर्म, देयर आर several undefined terms, कई सारे अनडिफाइंड टर्म्स हैं। और स्टूडेंट अब और क्या पूछा है, डू दीज पोस्टुलेट कंटेन्स एनी अनडिफाइंड टर्म्स, आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्ट, क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्ट कर सकते हैं। तो आंसर रहेगा स्टूडेंट यस, because these explained for different conditions, because these explained different, there are several undefined terms। yes का मतलब है स्टूडेंट ये कंसिस्टेंट करते हैं नहीं। yes because these explained different condition, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट कंडीशंस को क्या करते हैं स्टूडेंट, एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंट कंडीशन को। अब स्टूडेंट गिवन एनी, अब और भी एक और आंसर, आर दीज पोस्टुलेट, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट। स्टूडेंट ये पोस्टुलेट तो नहीं है, पोस्टुलेट आप अगर ध्यान दें स्टूडेंट एग्जाम 5.1 में क्या कहा था, एग्जाम 5.1 में जिक्र आया था देयर 5.1 में जिक्र आया था स्टूडेंट वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से केवल एक ही लाइन ड्रा की जा सकती है। वहाँ जिक्र आया था स्टूडेंट, यहाँ पॉइंट और लाइन का जिक्र आया। तो ये डू दे फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, तो स्टूडेंट ये पोस्टुलेट से तो नहीं है, नो। तो स्टूडेंट अगला आंसर होगा यहाँ हमारा, यहाँ आप लिख देंगे और यहीं से लिख देंगे, क्या होगा, फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स, नो, these are not follow from Euclid's postulates। यूक्लिड पोस्टुलेट से नहीं है, but these follow axiom 5.1। परंतु ये स्टूडेंट एग्जाम 5.1 से ज़रूर बिलोंग करते हैं। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।